Was it the voice? Was it the fire burning in me? 4 5 हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात और जय हिंद। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मेरी नींद काफ़ी लेट खुली। उठी तो मैं 6:30 बजे थी, लेकिन ठंड के कारण दोबारा सो गई और उठी तो फिर 8 बज रहे थे। पहले मैंने दुकान खोला और दुकान में मैंने लगभग 1.5 घंटे पढ़ाई की। पहले तो मैंने 1 घंटे रीजनिंग की क्लास कंप्लीट की और आधा घंटा करंट अपडेट पढ़ा। उसके बाद जब मम्मी घर पर आई, नानी के घर रुकी हुई थी क्योंकि कल मम्मी और मेरे पूरे परिवार वाले घूमने गए हुए थे। तो जब मम्मी सुबह घर आई तो लगभग 10 बज रहे थे। फिर मैंने अपने घर के सारे काम धीरे धीरे से निपटाने का कोशिश किया, पर मैंने देखा कि मेरा एक पौधा टूटकर गिर गया है। फिर मैंने इसे सही तरीके से दोबारा से रोपण किया क्योंकि मुझे पौधे बहुत पसंद है। फिर मैंने वापस से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। दुकान और घर के चारों तरफ मैंने झाड़ू लगाया और साथ ही घर वालों के लिए चाय बनाकर तैयार किया। आप लोगों को पता है कि आज साल का तीसरा दिन है, मतलब कि 3 जनवरी। 2 दिन तो मैंने ऐसे ही गंवा दिए नॉर्मल तरीके से स्टडी करके, पर मैं नहीं चाहती कि मेरा 2025 बर्बाद जाए क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल मुझे करना पड़ रहा है। आप लोगों को पता ही है कि मैं घर के सारे काम अकेले करती हूँ, साथ ही साथ मुझे दुकान भी देखना पड़ता है और मैं सही तरीके से स्टडी भी नहीं कर पाती कभी कभी, और मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहती है। तो इस वजह से मैंने स्टडी चैलेंज लिया है कि एनी हाउ मुझे 5 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, और आज इस चैलेंज का पहला दिन मान सकते हैं। सबसे पहले मैंने बर्तन वगैरह धो करके काम निपटाने की कोशिश की और इधर से मैं चावल वगैरह चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दी थी। इसका एक सॉलिड रीज़न है कि मैं किचन में बैठकर कभी भी खाना नहीं बनाती क्योंकि मुझे खाना बनाना पसंद ही नहीं है। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मम्मी खाना बनाती थी, और जब मैं बड़ी हुई स्कूल जाने लगी तब भी मम्मी खाना बनाती थी। फिर जब मैं बहुत बड़ी हुई, मतलब कि मैंने कॉलेज और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तब हमने काम बंटवारा किया तो मेरी छोटी बहन और मैं कभी कभी खाना बनाती थी। जब तक ये समय आया तब तक काफ़ी जिम्मेदारियां आ चुकी थी मुझ पर और मैं दुकान संभालने लगी थी। पर पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को पता ही है कि मुझे दुकान के साथ साथ घर की पूरी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। खाना, बर्तन, झाड़ू, उसके अलावा पूरा दिन दुकान में देखना पड़ता है। सुबह जब से मेरी आंखें खुली होती है और जब तक मैं अपना आराम करने रूम में नहीं आती तब तक मुझे दुकान में रहना पड़ता है। तो मैंने पहले घर का सारा काम निपटाया और वापस से मैं दुकान में आ गई। जब मैं दुकान में थी तो दोपहर को मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग की काम थी, साथ में घर का, और दोपहर को सारे लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा हल्ला होता है। फिर हमारे छोटे भाई बहन टुन्नी और खुशप्रीत आए हुए थे, तो टुन्नी के साथ मैंने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। 1 2 नहीं पता। 1 बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 8 नहीं 7 मोबाइल नहीं देखते भाई इतना। 7 8 8 बोलो 8 बोल 8 बोल। नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी। मैं इसे ज़ोर ज़ोर से नहीं मार रही थी, मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है और ये भी थोड़ा थोड़ा प्यार करती है मुझसे। हम दोनों को टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, शायद इसलिए ये भी मेरे साथ थोड़ा सा टाइम रह लेती है और अपनी मम्मी को नहीं ढूंढती जब ये मेरे पास आती है क्योंकि इसे मैं खिला पिला के टंच कर देती हूँ। टुन्नी को हमने घर भेजा और खुशप्रीत भैया के साथ हमने किया होमवर्क। जब खुशप्रीत भैया पढ़ रहे थे तो मैंने करंट अपडेट की कुछ चीज़ों को पढ़ा। इसके बाद मैं हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट करने लग गई। लगभग मैंने 7 से 8 और 8 के बाद पढ़ाई कंप्लीट की। फिर मैं सोच रही थी कि घर वाले आएंगे तो मुझे खाना बनाना था। सब्ज़ी घर पर थी नहीं, इस वजह से मैं इंतज़ार कर रही थी।
ऐसे में मेरा 3 घंटा फिर से बर्बाद हो गया। मैं 8 बजे दुकान बंद करना चाहती थी और मैंने 8 से 9 और 9 से 9:30 वाला सीन क्रिएट किया। और फिर जब मैं घर पर आई वापस दुकान बंद करके तो 10 और फिर 11 बज गए। इस वजह से काफ़ी टाइम मेरा लॉस हुआ। मैंने प्लानिंग किया था कि मैं 8 से 9 खाना बनाऊंगी और घर वाले जब खा लेंगे तो मैं फटाफट से किचन और बर्तन साफ़ करके फ्री हो जाऊंगी और आसानी से पढ़ पाऊंगी। पर जब भी मैं कुछ अच्छा प्लान करती हूँ तो मेरे साथ अच्छा होता ही नहीं है। फिर पहले मैं दुकान बंद की और मैंने बर्तन धोया, क्योंकि दोपहर को आज मैंने बर्तन नहीं धोए थे, इस वजह से मुझे शाम को बर्तन धोना पड़ा। अभी लगभग 9:30 हो रहे थे। फिर घर से मम्मी पापा जब घर आए तो उन्होंने सब्ज़ी भी लाया साथ में। मैंने सब्ज़ी बनाया और सारे लोग खाना खाए। इनके खाना खाने के बाद 10:30-11 बजे मैंने बर्तन धोए ताकि मैं सुबह फ्री रह सकूं। सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और मुझे सुबह बिल्कुल भी ऐसे काम करना पसंद नहीं है। मैं कुछ प्लानिंग करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा उसके लिए टाइम देना होता है। तो मैं सोचती हूँ सुबह कुछ घंटे पढ़ाई कर। रात के 11 बज रहे हैं, 11:15। मैं अभी बर्तन धोकर आई हूँ और मेरे नाक भी ख़राब हो गया, मतलब सर्दी जुकाम लग रहा है और हालत भी मेरी थोड़ी सी बिगड़ी सी है। सुबह से मैंने एक बार ही चोटी वगैरह किया है। तो चलो 11 बजे तक सारा काम ख़त्म हो गया, इस बात की खुशी मुझे। और इधर इन लोग सो रहे हैं और चलो 11 बजे सो तो गए, इस बात की तसल्ली है मुझे। बिस्तर लगा के पढ़ाई करते हैं। दोनों बहनें सो रही थी, फिर मैंने अपना बिस्तर बनाया और बिस्तर बनाने के बाद मैंने बाल बनाया। अब बात ऐसी है कि मुझे स्वेटर इसलिए निकालना पड़ा कि मुझे कुछ भी गंदा चीज़ बर्दाश्त नहीं होता। वैसे मैंने जब बर्तन धोया था तो हल्का फुल्का पानी पड़ गया था और इस वजह से मैंने स्वेटर निकाल दिया। हाँ, ठंडी अभी भी बहुत है पर मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं अपने लाइफ में 2 चीज़ें ही करती हूँ। मुझे गंदा चीज़, चाहे वो इंसान गंदा हो या फिर कपड़े गंदे हों या फिर कुछ भी चीज़ गंदा हो, बर्दाश्त नहीं होता है। झूठ भी बर्दाश्त नहीं होता है। इस वजह से मैं लोगों से थोड़ा सा दूर भी रहती हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कोई झूठ बोल के मुझे हर्ट ना करे। और फिर इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मुझे अकेलेपन का सहारा लेना पड़ता है और मैं अकेले ही अपने क्वालिटी टाइम को हैप्पी एंजॉय करती हूँ। तो पहले मैंने लोशन वगैरह लगाया, क्योंकि अभी मैं पानी से आई हुई थी और काफ़ी ठंडा काम करने की वजह से थका हारा भी महसूस कर रही थी। फिर मैंने ढूंढा अपने लिए नोट्स बुक, जिसमें मैंने 2-3 पेज कुछ लिख रखा था। तो मैंने पहले उसके पन्ने बाहर कर दिए और फिर कॉपी को अपने नोट्स बनाने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी मुझे पढ़ना था जो सब्जेक्ट, उसके लिए मैं नोट्स लेने बाहर नहीं जा सकती थी। काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। मैंने स्वेटर तो निकाला था पर मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं पढ़ के शायद थोड़ी देर सो जाऊंगी तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं। इस वजह से मैंने हीटर लगाया अपने पास में ताकि मुझे थोड़ा सा सर्दी से बचाव मिल सके। मेरे नाक से पानी निकल रहा था, मतलब मुझे सर्दी हो चुकी थी, क्योंकि ठंडे में काम करने की वजह से मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है और मैं काफ़ी वीक हूँ। इस वजह से मुझे जल्दी तबीयत ख़राब होती है, तो मुझे थोड़ा सा खुद का ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ी देर मैंने हीटर के सामने खुद को गर्म किया और थोड़ा सा फ़ोन चलाया। फ़ोन चलाने के बाद जब मैं बोर हो गई आधा घंटा में तो मैंने पढ़ाई शुरू की। अभी 11:30 हो रहे थे और 11:30 से मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया। तो मैंने पहले थोड़ी देर करंट अपडेट की चीज़ों को अपडेट किया और उसके बाद एक योजना की क्लास कंप्लीट की। छत्तीसगढ़ की जितनी भी योजनाएं हैं साल भर में, जो कि लगभग सारे 1 डे एग्ज़ाम में या फिर PCS लेवल या फिर हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस लेवल पर योजनाओं का क्वेश्चन आता ही आता है। इस वजह से मैंने लेक्चर 1 घंटे का जो था उसको लगभग 1.5 घंटे में पूरे किए। 11:30 से 12:30 और लगभग 1 बजे तक मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किया। हालांकि मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्योंकि लेक्चर थोड़ा मुझे लेंदी के साथ साथ बोरिंग भी लग रहा था। रात को मैं काफ़ी थकी हुई थी, इस वजह से मुझे लग रहा था कि काश मैं सो जाती। कई बार तो मुझे नींद भी आया, पर मैंने कहा बाबू रुक जा, ये तेरे सफलता के लिए तुझे जागना पड़ेगा। फिर मैंने नींद को स्किप आउट किया और थोड़ी देर ब्रेक लेके कंप्लीट किया अपना पूरा क्लास।
तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने चैलेंज के बारे में बता देती हूँ। ये चैलेंज पूरे 365 डेज़ का होगा और इसमें मैं 5 आवर से प्लस स्टडी करूँगी। हो सकता है कभी कभी जब मेरी तबीयत ख़राब हो या फिर घर में बहुत ज़्यादा काम हो तो थोड़ा सा कम होगा, अदरवाइज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। और साथ ही साथ इस वजह से मैं आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँगी। दूसरी चीज़ कि मेरे भी स्टडी में इम्प्रूवमेंट होगा। अब न्यू ईयर आया है भाई, तो थोड़ा तो रिवोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में तब तक सुधार नहीं ला सकते जब तक हम खुद प्रयास नहीं करते। तो मेरी लाइफ में तो मुझे पुश करने वाला, धक्का मारने वाला कोई नहीं है भाई। सारा चीज़ मुझे खुद ही करना पड़ता है। सपने मेरे, मेहनत मेरे और पूरा पैशन मेरा, सारा कुछ मुझे करना होता है। अब चाहे जैसे भी करूं। आप लोगों को पता है कि मुझे स्टडी के लिए कोई स्पेशल सपोर्ट नहीं मिलता। फैमिली वाले मुझे स्टडी के लिए कह तो दिए हैं भाई कि तू पढ़, लेकिन पढ़ने की फुल आज़ादी नहीं है। आज़ादी नहीं है मीन्स मुझे घर के सारे काम निपटा के पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर सपोर्ट मिलता तो कहीं ना कहीं ये होता कि तुम पढ़ाई करो, घर के काम कोई और कर लेगा या फिर जैसे तैसे काम हो जाएगा। पर नहीं, काम करने के बाद मुझे देखना पड़ता है दुकान और उसके बाद करनी पड़ती है पढ़ाई, अगर समय बच गया तो। पर समय बचाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर एक चोर चाहे तो हीरा भी चोरी कर सकता है और कबाड़ भी। तो मुझे हीरा चोरी करना है, मतलब कि मुझे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार लाना है। आप सभी को अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर जो पहली बार आया है वो तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने किया नींद पूरे करने का काम। आप सभी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल। बाय बाय।